भारत में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई चिंता। डब्ल्यूएचओ ने 7 राज्यों को दी है ये सलाह। ये 7 राज्य कौन से हैं तो बताएंगे खबरों में आपको विस्तार से। दिल्ली में खुलेंगी शराब की प्राइवेट दुकानें। मुंबई समेत राज्यों में लिक्विड की होम डिलीवरी शुरू होने वाली है। भारत में बढ़ी कोविड-19 की रफ्तार इटली के बाद फ्रांस को भी पीछे छोड़ेगा। लगेंगे बस 5 दिन। एफएम निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा, जांच एजेंसियों से डरे बिना कर्ज दें। सरकार 100% गारंटी दे रही है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ाई निषेधाज्ञा। देखें अपने जिले का नाम है या नहीं। दोस्तों, साथ ही खबरों में खेल समाचार और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खास खबर आपके लिए लाए हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्वागत है आपका दोस्तों दिल तक आवाज में। तो नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई है चिंता। शुक्रवार को कोविड-19 से 137 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना वायरस से 3,720 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,25,101 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन में छूट न देने की सलाह दी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में पिछले 2 सप्ताह के दौरान जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से यहां पर लॉकडाउन का प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। साथ ही जिन राज्यों में 5% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर भी लॉकडाउन की सख्ती जारी रहनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को पात्र कर्जदारों को कर्ज देने से पहले किसी भी जांच एजेंसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उन्हें पहले ही कहा है कि 100% वे गारंटी देंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि बैंकों को 3C नाम से चर्चित जांच एजेंसियों सीबीआई, सीवीसी और सीएजी के डर से बिना अच्छे कर्जदारों को स्वचालित रूप से कर्ज देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व प्रबंध निर्देशकों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बैंकों को ऋण देने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा 100% गारंटी दी जा रही है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ाई है निषेधाज्ञा। अब आप जानेंगे थोड़ी देर में कि आपका भी जिला इस नाम में आता है या नहीं। बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 की समय सीमा राज्य के 22 जिलों में 30 जून तक बढ़ा दी है। ये जिले अजमेर, नागौर, टोंक, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बारां, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर, डूंगरपुर और जयपुर जिला कलेक्टर्स ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 मार्च को लागू कर दी है। राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा 4 परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा 30 जून तक बढ़ा दी है। गहलोत सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह प्रवासियों और श्रमिकों के आने से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे सरकारी मशीनरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बिहार में अब तक 10 लाख श्रमिक घर पहुंच चुके हैं। बता दें कि अन्य राज्यों से शनिवार को करीब 120 ट्रेनें प्रवासी बिहार पहुंची है। अब तक सूबे में श्रमिकों को लेकर 798 ट्रेनें आ चुकी है। दूसरे राज्यों से 120 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बिहार पहुंचने का सिलसिला शनिवार सुबह से ही शुरू हो गया है। इन ट्रेनों के जरिए शनिवार को 1,80,000 से अधिक श्रमिक बिहार पहुंचे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। इसका मकसद है कि जो भी बिहार आना चाहते हैं उन्हें जल्द बुलाया जा सके। सरकार का मानना है कि जितनी देर तक लोग आते रहेंगे, कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ेगी। इसलिए ट्रेनों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है।
बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दिल्ली में उड़ानों की तैयारी पूरी, महाराष्ट्र ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में यात्रियों को क्वारंटाइन रहना होगा। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन प्रभावी है। अभी तक सरकार ने लॉकडाउन नियमों में बदलाव नहीं किया है और न ही उड़ानों को मंजूरी दी है। पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे 8 राज्यों ने कहा है कि राज्य में लैंड करने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन रहना होगा। हम आपको बता दें कि ये राज्य कौन से हैं जहां पर यात्री क्वारंटाइन में जाएंगे। पंजाब, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से किसी भी माध्यम से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशन और 7 दिन के होम क्वारंटाइन में जाना होगा। केरल, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विमान यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन में जाना होगा। साथ ही उत्तराखंड में ऐसे यात्रियों को 10 दिन के लिए होटल या सरकारी जगह पर क्वारंटाइन होना होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना अपडेट पर। तो राज्य में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6742 पहुंची। अब तक 160 की जान गई। शनिवार को राजस्थान में कोरोना के 248 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें नागौर में 40, जोधपुर में 26, पाली में 23, जयपुर में 22, राजसमंद में 19, उदयपुर और कोटा में 14-14, जालौर में 13, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में 12-12, झुंझुनू में 8, झालावाड़ में 7, अजमेर और बाड़मेर में 6-6, अलवर में 5, चूरू और सिरोही में 4-4, टोंक और बीकानेर में 3-3, सीकर और धौलपुर में 2-2, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भरतपुर में 1-1 संक्रमित मिला है। साथ ही शनिवार को राज्य में संक्रमण से 7 मौतें भी दर्ज की गई हैं। इनमें जयपुर, कोटा और नागौर में 2-2 और चित्तौड़गढ़ में 1 मरीज की जान गई। इसके बाद राज्य में अब तक कुल मौतों की संख्या 160 पहुंच गई है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी की तरफ। तो चीन ने AI 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया। इंसानों की तरह ही हाव भाव के साथ न्यूज सुनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक 3D न्यूज एंकर लॉन्च किया है। इसका नाम जिन जेओवेई रखा गया है। शिन्हुआ और चीनी सर्च इंजन सोगाओ ने मिलकर इसे विकसित किया है। यह 3D एंकर दरअसल रियल लाइफ की रिपोर्टर झाओ वनवे की 3D अवतार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस एंकर में खुद की समझ भी है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर, जो भी टेक्नोलॉजी को लेकर ही है। चीन बना रहा है सूरज, इस साल के अंत तक हो जाएगा तैयार। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन जल्द ही अपने खास सूरज का निर्माण पूरा कर सकता है। न्यूक्लियर पावर से काम करने वाला ये सूरज असली सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी देगा। बता दें कि वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी कम होती जा रही है। खुद नासा के शोध भी यही बताते हैं कि आकाशगंगा के दूसरे तारों की अपेक्षा हमारा सूरज जल्दी कमजोर हो रहा है। इससे धरती पर हिमयुग जैसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि चीन अब नकली सूरज पर तेजी से काम कर रहा है और उसका दावा है कि यह असल सूरज से लगभग 13 गुना ज्यादा तक रोशनी और गर्मी देगा। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। यह एक ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से 13 गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। कई सालों से चली आ रही यह रिसर्च हाल ही में पूरी हुई है। आर्टिफिशियल सन के इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक डुआन जुरू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसी साल इसे अमल में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की बड़ी खास खबर। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं खेल समाचार की ओर। 5 महीने में 22 टूर्नामेंट के आयोजन से हैरान बैडमिंटन खिलाड़ी। ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल सहित भारत के कई खिलाड़ियों BWF के संशोधित कैलेंडर में 5 महीनों में 22 टूर्नामेंट करने के फैसले को शुक्रवार को मूर्खतापूर्ण करार देते हुए कहा कि इससे उनके चोटिल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण बैडमिंटन के कई टूर्नामेंटों को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद BWF ने एक नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें 5 महीनों में ही 22 टूर्नामेंट होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।